बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के FM रेडियो की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगियों को भरपूर अंदाज में जी रहे होंगे, बसर कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिनको जानकर आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया भर की ख़वातीन हर मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और काम कर रही हैं। तो हमारे प्रोग्राम का नाम है 15 मिनट 15 कहानियाँ, जिसमें आज हम आपके सामने पेश करेंगे दुनिया की ऐसी 15 ख़वातीन जिन्होंने दुनिया की तरक्की और फ़लाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा किया और एक मिसाली नाम बनाया। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेरी मेज़बान साथी माहा यूसुफ मौजूद हैं। माहा यूसुफ जो कि ख़ुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इनसे जानेंगे उन ख़वातीन के बारे में। तो अस्सलामुअलैकुम जी माहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नूर, मैं बिल्कुल ठीक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं खातून का नाम लूँगी और मेरी मेज़बान साथी माहा यूसुफ उनके किरदार के हवाले से आपको आगाह करेंगी। देखिए नूर, जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में औरतों को जिस तरह डिसीजन मेकिंग पावर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसी अपॉर्चुनिटी से महरूम रखा जाता है, इन सब के बावजूद भी दुनिया में दीगर ऐसी ख़वातीन आई जो मर्दों के शाना बेशाना खड़े होकर जिन्होंने अपना नाम बनाया और इसके साथ साथ वो बाकी वुमेन के लिए भी इंस्पायरेशन बनी। तो जी माहा, हमारी सबसे पहली शख्सियत कौन है? तो जी, सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आती हैं बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनी। उन्होंने डेमोक्रेसी और वुमेन राइट्स को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा किया और उनकी स्ट्रगल्स की वजह से लोग उन्हें आज भी याद रखते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बेनज़ीर भुट्टो एक आलमी शख्सियत के तौर पर मानी जाती हैं। बढ़ते हैं दूसरी शख्सियत की जानिब। तो जी माहा, बताइएगा हमारी दूसरी शख्सियत कौन है? इसके बाद हमारे पास आती हैं मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई जिन्होंने 11 साल की कम उम्री में औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी आवाज़ उठाने पर उन पर हमला भी कर दिया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जिस इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी तरह हमारे पास मलाला यूसुफ़ज़ई की एग्जाम्पल है कि उनको एक गन शॉट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और आज भी हम देखते हैं कि वो एक नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं और इसके साथ साथ वो दुनिया भर में औरतों के हकूक़ के लिए जदोजहद भी कर रही हैं। जी, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की बात की जाए तो बेशक आपने दुरुस्त कहा कि तालीम और बिलखसूस लड़कियों की तालीम के लिए उनका किरदार आलमी सतह पर सराहा जाता है। तो हमारी तीसरी शख्सियत का क्या नाम है? तो जी, नेक्स्ट नाम जो कि है पाकिस्तान का मशहूर नाम बिल्किस एदी। उन्होंने यतीम, मस्कीन और बेघर लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया। जब भी इंसानियत का जिक्र किया जाएगा तो बिलखसूस अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी का जिक्र लाजमी किया जाएगा और ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के लिए एक असासा हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। तो जी माहा। जी नूर, तो इसके बाद हमारे पास आती हैं शर्मीन उबैद चुनाए। शर्मीन उबैद चुनाए जिन्होंने 2 अकेडमी अवार्ड्स लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और रिसेंटली उन्होंने मिस मार्वल सीरीज़ की डायरेक्शन भी की। जी, पाकिस्तानी डायरेक्टर और राइटर शर्मीन उबैद चुनाए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम उजागर किया और अपनी फिल्म से पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा दिखाने की कोशिश की। तो जी, बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। देन वी हैव लेडी डायना। लेडी डायना जिनको पीपल्स प्रिंसेस भी कहा जाता था, इवन कि वो प्रिंसेस थी लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी रॉयल लग्जरीज को छोड़कर लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया। इवन के बाद में जब उनकी लाइफ ट्रेजिक हो गई थी उनके डिवोर्स के बाद, लेकिन उन्होंने फिर भी लोगों की वेलबींग के लिए काम किया और अपने एंड टाइम तक वो लोगों की वेलबींग के लिए काम करती रही। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेडी डायना एक बाअसर शख्सियत थी और जब तक वो हयात थी उनके जो काम थे इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए वो काफ़ी सराहे जाते थे। बारहा पाकिस्तान का दौरा किया और अपनी इन्हीं खिदमात की वजह से वो आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में ज़िंदा हैं। जी, तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक खसूसी पैगाम शामिल करते चलें।
कि आजकल मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी ड्राइविंग कर रही हैं, तो इसी के साथ साथ आपने ड्राइविंग के कवानीन को अपनाना है और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी बनाना है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से गुरेज करें। किसी भी ऐसे काम, किसी भी ऐसी बात से गुरेज करनी है जो आपकी अटेंशन ड्राइविंग से हटाए। जी, प्रोग्राम की जानिब वापस बढ़ते हैं। तो जी माहा, हमारी अगली शख्सियत कौन सी हैं? तो नूर, अगर हम मौजूदा लीडर्स के हवाले से बात करें तो जसिंडा आर्डर्न का नाम काफ़ी मशहूर है कि वो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म हैं और उनकी ये बात काफ़ी मशहूर है कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने अपने सिस्टम और अपने कंट्री को काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से संभाला कि दुनिया हैरान रह गई थी। जी हाँ, जसिंडा आर्डर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं और कोविड-19 के दौरान जो उनकी खिदमात रही हैं अपने मुल्क के लिए, वो वाकई में काबिल फरामोश, काबिल तारीफ़ थी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। जी माहा। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आती हैं आरफा करीम। आरफा करीम को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने 9 साल की कम उम्री में यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। और इसके साथ साथ आरफा करीम उन 5000 लोगों में से एक थी जिन्हें 2006 के एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मदऊ भी किया गया। जी, तो इतनी कम उम्र में आरफा करीम ने पाकिस्तान क्या दुनिया भर में अपना एक नाम बनाया और जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम और भी रोशन हुआ आलमी सतह पर। जी नूर, तो अगली खातून की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगी कि जिस तरह दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं और वो इस डिसेबिलिटी की वजह से ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम दुनिया में आगे बढ़ नहीं सकते या ये डिसेबिलिटी हमारे लिए रुकावट है। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया में दीगर ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने डिसेबल होने के बावजूद दुनिया में इतना नाम बनाया। तो जी नेक्स्ट नाम जो हमारे पास आता है वो है हेलन केलर, जो कि देखने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी, लेकिन उनका शुमार 19वीं सदी के मशहूर ऑथर्स में होता है। जी बिल्कुल, दुनिया में ऐसी ख़वातीन को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो जी बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। अगर हम एक्ट्रेसेस के हवाले से बात करें तो दुनिया की सबसे नामवर अदाकारा हमारे पास एंजेलिना जूली आती हैं। एंजेलिना जूली ना सिर्फ एक अच्छी अदाकारा है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन भी हैं और एज अ यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर वो मुख्तलिफ ममालिक में क्राइसिस की सिचुएशन में दौरा भी करती हैं। जी, एंजेलिना जॉली की हम बात करें तो जहाँ तक उनकी अदाकारी और डायरेक्शन मशहूर है, उतनी ही ज़्यादा उनकी इंसानियत के लिए जो खिदमात हैं वो भी आलमी सतह पर सराही जाती हैं। और जिस तरह से अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में आकर सैलाब ज़दगान की मदद की, तो इस वजह से भी वो काफ़ी मशहूर हैं, इंसानियत की हमदर्द हैं। तो जी बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। जी माहा। हिस्ट्री की एक और मशहूर खातून आती हैं 15 साला एन फ्रैंक, जिनको उनकी डायरी ने मशहूर किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें और उनकी फैमिली को दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन हालात के बावजूद एन फ्रैंक ने अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और उन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र अपनी डायरी में किया। लेकिन आज देखते हैं कि उसी डायरी ने उनको इतना इंस्पायरेशनल बना दिया लोगों के लिए। जंगी हालात में मस्बत सोचना एक टैलेंट कह सकते हैं। जैसे वहाँ हम देखते हैं कि आजकल हम अपनी डेली लाइफ में इतना नेगेटिव सोच रहे होते हैं और फिर इन्होंने उस जंगी हालात में रहकर इतना मस्बत सोचा, इतना मस्बत लिखा। तो मेरा ये ख्याल है कि जब वो जंगी हालात में इतना मस्बत सोच सकती हैं, इतना मस्बत लिख सकती हैं, तो हम अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मस्बत क्यों नहीं सोच सकते? जी नूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जिस तरह हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यही देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ों के, और हमें ये फील होने लग जाता है कि शायद हमारी लाइफ ही इतनी बुरी है या हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। इवन कि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हम उनको नोटिस ही नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब वो पॉजिटिव चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो फिर हमें उनकी कदर याद आती है कि काश हम उस टाइम उनकी कदर कर लेते तो हमारी शायद लाइफ अच्छी होती। जी, तो बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। जी माहा। उर्दू अदब के हवाले से अगर हम बात करें तो बानो कुद्सिया का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। बानो कुद्सिया जो कि पाकिस्तान की रीनोन राइटर और नॉवेलिस्ट हैं, दुनिया भर में जानी जाती हैं। उन्होंने अपने अजीम नज़रियात और ख़यालात की रोशनी में अपना नाम बनाया
और उन्हें 2003 में सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया और इसके साथ साथ 2010 में हिलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जी बिल्कुल, और बानो कुद्सिया ने औरत को ये सिखाया है कि वो कैसे घरदारी के साथ एक बेहतरीन माशरा तरतीब दे सकती हैं। तो जी बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। इसके बाद हमारे पास आती हैं मरियम मुख्तार, जो कि पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल पायलट शहीद थी। उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान एयरफोर्स में बनाया और उसके साथ साथ उनको शहादत का दर्जा भी हासिल हुआ और आज उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल भी माना जाता है। जी मरियम मुख्तार और माहा, मुझे याद है कि इन पर एक फ़िल्म बनी थी, एक थी मरियम के नाम से, तो काफ़ी लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया था और ये पाकिस्तान की पहली शहीद फ़ाइटर थी। जी तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक ज़रूरी पैगाम देती चलूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का माह चल रहा है और अक्टूबर का माह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है और ख़वातीन को इस बात की आगाही दी जाती है कि वो कैसे ब्रेस्ट कैंसर से बच सकती हैं। तो इसी हवाले से आपने अपना ख्याल रखना है अपने आने वाले कल के लिए। जी तो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हमारे साथ मौजूद है माहा यूसुफ, जो कि ख़ुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमें पाकिस्तान और दुनिया भर की ख़वातीन के मिसाली कारनामों के हवाले से आगाह कर रही हैं। तो जी माहा बताइएगा, हमारी अगली शख्सियत कौन है? इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में एक मशहूर नाम जेन ऑस्टन का आता है, जो कि एक 1700s के दौर की एक मशहूर राइटर थी और उनकी राइटिंग्स इतनी मशहूर हुई कि उनका आज भी जिक्र किया जाता है। और उनके फेमस नॉवेल्स प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा हैं, जिन पे हॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने माहा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली शख्सियत की जानिब। उसके बाद हमारे पास आती हैं डॉक्टर रुतफो, जो कि एक जर्मन खातून थी और उनको पाकिस्तान की मदर तेरेसा भी कहा जाता है। उन्होंने लेप्रोसी जैसे बीमारी के लिए काम किया और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही पाकिस्तान की खिदमत में वक्फ कर दी और उन्होंने तकरीबन 157 लेप्रोसी क्लिनिक्स पाकिस्तान में खोले। 157 क्लिनिक्स, ये एक अकेली ख़ातून के लिए करना बहुत मुश्किल है और ये काफ़ी इंस्पायरेशन है हमारी बाकी ख़वातीन के लिए कि एक ख़ातून अकेले बहुत कुछ कर सकती है। जी तो बढ़ते हैं अपनी आखिरी शख्सियत की जानिब। जी माहा। जी नूर, अगर हम ब्लैक वुमेन के हवाले से बात करें तो ओपरा विनफ्रे का नाम काफ़ी मशहूर है। ओपरा विनफ्रे, जिनको वर्ल्ड हाई रेटेड प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ और वो 1986 से लेकर अभी तक मेज़बानी का काम कर रही हैं और साथ साथ वो पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ और इस तरह मशहूर लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह लेती हैं और वो दुनिया की मशहूर ब्लैक वुमेन है जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। जी पास्ट में अगर हम देखते हैं तो ब्लैक वीमेंस को काफ़ी डिग्रेड किया जाता था कि वो कुछ कर नहीं सकती अपनी रंगत की वजह से, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सब के बावजूद अपना एक नुमाया मुकाम बनाया। जी तो प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले हम अपनी मेज़बान साथी माहा यूसुफ से उनकी राय लेंगे। तो जी माहा, अगर आप अपनी कोई फ़ीडबैक देना चाहें हमें, हमारे लिसनर्स को, तो ज़रूर दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नूर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहूँगी कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव रेडियो शोज़ मज़ीद होने चाहिए ताकि हमारी आवाम को, हमारे लिसनर्स को उन टॉपिक्स के बारे में आगाही हो जिन पे अमूमन बात नहीं की जाती। जी तो इसी से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपने जाना 15 ऐसी ख़वातीन के हवाले से जिन्होंने माशरे की खिदमत के लिए, अपने मुल्कों की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा किया और माशरे में मुनफरिद और मस्बत किरदार पेश करते हुए इंसानियत की खिदमत की और इसके साथ अपना एक मुनफरिद और नुमाया मुकाम बनाया। तो जी ये थी हमारी आज की वो 15 ख़वातीन और मुझे उम्मीद ये है कि इनको सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़वातीन हर मैदान में अपना एक नुमाया मुकाम बना सकती हैं और अपने मुल्क की खिदमत के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और बेशक कायद-ए-आज़म का हमें एक कौल भी यहाँ याद आता है जिसका मफ़हूम ये था कि कोई भी मुल्क तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उनकी ख़वातीन उनके मर्दों के शाना बशाना आकर काम न करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में ख़वातीन आगे बढ़ेंगी, तालीम हासिल करेंगी और हर मैदान में अपना एक नुमाया मुकाम बनाएंगी। तो जी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के FM रेडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।